तो हम बात करेंगे एमिवे बंटाई के स्टिल नंबर 1 ट्रैक के बारे में। फर्स्ट इसके स्टैट्स के बारे में, सेकंड इसका ब्रेकडाउन करेंगे कि इसमें किसको किसको डिस किया है और किन किन पर शॉट्स लिए गए हैं, और थर्ड लास्ट में मुझे पर्सनली ट्रैक कैसा लगा। लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, 97.7% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लो यार। तो कल रात में 12 बजे एमिवे बंटाई ने अपना ट्रैक म्यूजिक वीडियो के साथ ड्रॉप किया। पहले वो 22 अक्टूबर को 11 बजे ड्रॉप करने वाले थे और 22 अक्टूबर को 12 बजे MC स्टैन अपना ट्रैक बस्ती का हस्ती म्यूजिक वीडियो के साथ ड्रॉप कर रहे थे। तो शायद एमिवे बंटाई ने ये ट्रैक पहले इसलिए ड्रॉप किया ताकि इधर स्टिल नंबर 1 में जो शॉट्स दिए गए हैं उसको सुनकर लोग MC स्टैन के वीडियो पर जाकर कमेंट स्पैम कर सकें, जिससे कि एमिवे बंटाई की हाइप ज्यादा हो और MC स्टैन की हाइप को डिस्ट्रॉय किया जा सके। हिप हॉप में तो ये सब दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो एमिवे बंटाई के स्टिल नंबर 1 ट्रैक ने 19 घंटे में 1.4 मिलियन व्यूज, 2,98,000 लाइक्स और 13 डिसलाइक के साथ में यूट्यूब म्यूजिक में नंबर 6 पर ट्रेंड कर रहा था। ट्रैक स्टार्ट होता है एक न्यूज़पेपर से, तो एमिवे के घर पर न्यूज़पेपर गिरता है और एमिवे उठाते हैं और उस पर लिखा होता है कि रैपर एमिवे बंटाई स्टिल नंबर 1 इवन आफ्टर 10 ईयर ऑफ हिज करियर। मतलब एमिवे बंटाई अपने करियर के 10 साल बाद भी नंबर 1 है। तो इसके बाद एमिवे का हुक पार्ट MC स्टैन के नुस्ता पैसा को रिप्लाई देते हुए स्टार्ट होता है कि भर के देगा तो पड़े ठंड, बारिश पड़े कोल्ड होगा जामिन का लूट, डिस में आ मेरे लिए कंपटीशन नन। तो एमिवे बंटाई अपने फर्स्ट हुक में कहते हैं कि दिस EM मींस एमिवे बंटाई डिस भर के देगा तो पड़े ठंड, बास फट्टे कोल्ड होगा जामिन का AUND, डिस में मेरे लिए कंपटीशन नन। मतलब एमिवे बंटाई के लिए डिस में कंपटीशन नहीं है। मेरे ऑप्स टॉप 5 एंड आई एम स्टिल नंबर 1, क्योंकि मेरे ओपोनेंट टॉप 5 में आते हैं और मैं नंबर 1 हूँ, तो मेरे लिए कंपटीशन कैसे हो सकता है। तो MC स्टैन ने कहा था कि तुमको दिखना पसंद है ब्रो, इसलिए तुम डिस कर रहे। तो एमिवे बंटाई बोल रहे कि मैं जब नंबर 1 हूँ और तुम टॉप 5 में आते हो तो मेरे लिए कंपटीशन ही नहीं है। इनके जैसा लिखना मेरे बायात का खेल, रैपर्स ग्रेजुएटेड का मारा ज्यादा 12वीं फेल। तो ये सिंपल बात है, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये कृष्णा को बोल रहे हैं कि इनके जैसा लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल। ये लाइन आप आगे रिलेट कर जाओगे क्योंकि आगे एमिवे ने उनके टाइप के बाज लिखे हैं, इसीलिए बोल रहे कि मैं इनके जैसा आराम से लिख लूं। और रैपर्स ग्रेजुएटेड कमा रहा ज्यादा 12वीं फेल, मतलब ये कह रहे कि जो ग्रेजुएटेड है मतलब कृष्णा ग्रेजुएटेड है, लेकिन उससे ज्यादा 12वीं फेल वाला रैपर ज्यादा कमा रहा है। बट एमिवे बंटाई 12 फेल तो नहीं है, क्योंकि एमिवे तो कॉलेज गए हुए हैं। अपन कॉलेज में थे जब ये लोग गाने, ये लोग क्लब में बजते थे जब ये, तभी अपन कॉलेज में थे। तो शायद किसी ने टॉन्ट मारी होगी, तो वही बोल रहे कि अगर मैं 12वीं फेल भी हूँ तब भी तुम्हारे ग्रेजुएटेड रैपर से ज्यादा कमा रहा हूँ। लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ, रखो हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू, क्या समझा बात। ब्रेकडाउन दे। तो एमिवे बंटाई कृष्णा को कह रहे कि रखा है हल्का हाथ तो भी लगे हल्का हाथ मतलब ब्रूस बैनर मार्वल वाला, इन्हें दिया इंजरी ये हुए ब्लू। और एमिवे बंटाई बोल रहे कि अगर नहीं समझे तो जाओ ब्रेकडाउन देखो। तो एमिवे कह रहे कि अगर आप किसी को इंजरी दे देते हो तो वहाँ पर वो बॉडी पार्ट्स नीला यानी कि ब्लू हो जाता है, तो मैंने दिए इनको इंजरी और ये हो गए ब्लू। मुझसे खफा ये पता नहीं क्यों, मैं भी कदा ब्लू आप अभी फंसा वहीं तू, क्योंकि कृष्णा ने ये कहा था कि मैंने धमाका करके डैमेज दिया है, इसीलिए ये वही फंसा हुआ है मलबे में और इसीलिए मुझसे खफा है। कनपट्टी दिया हर बार फटी ऐसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहा गलत जगह ये ना पान पट्टी। कनपट्टी दिया हर बार फटी जैसे कन्फेटी, स्मोक लेने आ रहे गलत जगह ये ना पान पट्टी। मतलब एमिवे कह रहे कि कान के नीचे दिया हर बार इनकी फटी ऐसे जैसे कन्फेटी। कन्फेटी वो होती है जो पार्टीज वगैरह में बजाया जाता है कन्फेटी, और स्मोक लेने आ रहे गलत जगह मतलब मेरे पास स्मोक लेने आ रहे हैं, ये गलत जगह है। तुमको अगर स्मोक लेना है तो तुम जाओ पान पट्टी की दुकान में। मेरे दम पे ही चले इनकी कंपनी, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंस्टा पे रील मारी कंपनी, मेरी क्या चलाएंगे खुद की लेबल इनकी बंद पड़ी। तो कृष्णा कह रहे कि मेरे ही दम पर चले इनकी कंपनी। तो एमिवे बंटाई बोल रहे कि मेरा ट्रैक कंपनी इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन रील्स कंप्लीट करके रिकॉर्ड बना दिया और इनके वजह से मेरी कंपनी कैसे चलेगी, जबकि इनकी खुद की लेबल यानी कलमकार बंद बड़ी है। यहाँ पर रफ्तार को भी शॉट दिए हैं क्योंकि रफ्तार और अंकित खन्ना का लेबल कलमकार है। फेमस होने से पहले ये करे मुझे डिस, मिला फेम फिर भी ये कर रहे मुझे डिस। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कृष्णा पर ही शॉट है। जब कृष्णा और एमिवे की बैटल हुई तब कृष्णा के 7 लाख अराउंड सब्सक्राइबर थे और अब 1 मिलियन प्लस हो गए हैं। तो एमिवे कह रहे कि फेमस होने से पहले किया डिस और जब फेम मिल गया फिर भी कर रहे डिस, और अब पूरी लाइफ मेरा नाम लेकर दातून करो। हाँ बंटाई जब ही देता तो फिर दुखता कैसा, कजवे इनके गाने लिखता कैसा। और यहाँ पर वापस से एमिवे बंटाई MC स्टैन के ऊपर आते हैं और उनके नुस्ता पैसे की मिमिक्री करके उनको रिप्लाई देते हैं, क्योंकि MC स्टैन ने एमिवे को बोल रखा है कि वो लिखते कैसे हैं। तो एमिवे ये कह रहे कि MC स्टैन खुद कैसा लिखते हैं और खजुए MC स्टैन को बोल रहे हैं क्योंकि खुजा मत से पुराना रिश्ता है एमिवे बंटाई का। नाम लेके आओ रे पब्लिक को मालूम है एमिवे बंटाई घुसता कैसा। अगेन नॉर्मल बाज कि अभी रिसेंटली कृष्णा और एमिवे की बैटल के बाद पब्लिक को मालूम कि एमिवे कौन से लेवल तक जा सकते हैं। दिखाता नहीं वो जिसके पास है पैसा, अगर दिखा रहा तो दिखागा
असली पैसा अगेन एमीवे बोल रहे कि दिखाना है तो असली पैसा दिखाओ, क्योंकि MC स्टैन के नुस्ता पैसा वीडियो में नकली नोट थे। और एमीवे कह रहे कि नाम लेने में फट रही क्या। सालों बाद महीनों बाद आते ये खजवे लोग, लेबल ने चलो दिया कुछ तो पैसा। और एमीवे बंटाई ये बोल रहे कि ये लोग सालों बाद महीनों बाद आते हैं, क्योंकि इनके पास वीडियो शूट करने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये इतने लेट गाने ड्रॉप करते हैं। और इनके लेबल ने अब पैसे दिए तब जाकर ये एक गाना ड्रॉप किए। लोग खर्चा गिनता उतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिंटा। और यहाँ पर मिंटा को भी शाउट आउट दिया गया है। अभी बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता कौन बड़े बड़े लोग, सब बड़ी बड़ी ब्रो, सबसे बड़ा मेरा रब, उससे बड़ा कोई नहीं। अगेन सिंपल बाज। तू शेमड़े की दर तो बन फूकते बैठता पैरों पे पायल लगा, हाथों पे चूड़ी, घुमा के क्या बात करता रे 50 की पूरी। तो यहाँ पर MC स्टैन ये बोल रहे कि मैं इधर पैसे गिन रहा और तुम उधर शेमड़े की तरह माल फूक कर पड़े रहते हो। तो एमीवे बंटाई कह रहे कि हाथ और पैर में तुम छुरी पायल पहनकर नाचना शुरू कर दो, क्योंकि MC स्टैन गहने पहनते हैं। ऐसा एमीवे ने अपने किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में MC स्टैन को कहा था। गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं। और तुम 50 वाला माल 50 वाली पूरी फूकते हो, मैं नहीं। सर्जरी कानों पे करा है मैंने मर्डरी, ऑल दीस इंडस्ट्री प्लांट्स इज फीलिंग लाइक अ नर्सरी। फ्लो मेरा दिसंबर और इनकी बेटा जनवरी फरवरी भरभरी भरसरी सर्जरी। और यहाँ पर एमीवे बंटाई कृष्णा की नो कैप की मिमिक्री करते हुए ये रिप्लाई कर रहे हैं। ये जो सर्जरी नर्सरी बर्गलरी कसरी की राइम है वो कृष्णा ने राइम वेव से धापी है, मतलब छापी है, और अपनी डिस्क्रिप्शन में rhymewave.com की वेबसाइट भी बता रखी है, जिससे कि आप लोग जाकर चेक कर सको। राइम वेव से राइम डाबो दूंगा सीधा बरगड़ी, और कर रहा हूँ जो नीचे गिरना देखना चाहते हैं उनके लिए। और एमीवे कह रहे कि ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो मुझे नीचे गिरना देखना चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो बातें बातें सुन के लिए, जो उड़ता तीर लेगा ये गाना बस उनके लिए। और एमीवे ये कह रहे कि हम उनमें से नहीं हैं जो इधर उधर की बातें सुनकर बस जवाब दे दें। और मैं ये जो बोल रहा हूँ वो किसके लिए है, ये जो अपने ऊपर बिला वजह ले लेगा, ये उसी के लिए है। मुझे फर्क ना पड़े या चांद हो या स्वास्तिक, देखा नहीं धर्म कभी मेरा कलम है नास्तिक। तू एथियस्ट करंटली बोला गाने में हॉनेस्टली, इसलिए इनका हाल भी होगा जैसे फिरौन। तो कृष्णा ने अपने ट्रैक प्रार्थना में ये कहा था कि उनका कलम नास्तिक है, मतलब किसी धर्म को नहीं मानता, बेधर्म है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि चांद हो या स्वास्तिक। तो एमीवे ने रिप्लाई दिया कि तो एथीस्ट है, नास्तिक है। करंटली बोला गाने में ऑनेस्टली, इसलिए इनका भी हाल होगा जैसे फिरौन। अगर आपको नहीं मालूम फिरौन और प्रॉफिट मूसा की कहानी, तो हुआ ये था कि प्रॉफिट मूसा ने समुद्र में रास्ता बना दिया था और वो चले गए, और जब फिरौन उसी रास्ते से जाने को सोचा तो वो उसी समुद्र में डूब गया। तो एमीवे बंटाई कृष्णा को ये कह रहे कि मेरे पास फेम है, लेकिन मैं फेम में अंधा नहीं हुआ हूँ। तुमको अभी थोड़ा सा फेम मिला तो तुम उसके दीवाने हो गए हो और तुम भी डूब जाओगे जैसे फिरौन। ये डूब जाएंगे फेम में, मेरा कल्चर ना फॉरेन, मतलब मेरा कल्चर इंडियन है, फॉरेनर नहीं हूँ। और यहाँ पर कृष्णा को टॉन्ट मारते हुए मैं फॉरेन नहीं बदल डाला इंडिया का वाइब, इंडिया से पेश कर रहा भारत का स्टाइल। मतलब एमीवे बंटाई ने अपने इंडियन कल्चर इंडियन वाइब में ही लोगों को नचाया है। मचाएंगे 1 2 3 कंपनी ग्राइंड, खत्म हुए वांदे जैसे हिट गाने देकर, और वो इंडिया को इंडियन स्टाइल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बंटा बच्ची के बिना कैसे बड़ा होता था हिप हॉप, और ये बता रहे हैं बंटाई बच्ची बम्मा के बिना कैसे बड़ा होता हिप हॉप। नेजी डिवाइन ये इंडिया वालों ने ही तो किया है। ये फॉलो करे मेरा फुटप्रिंट, नाम है जेसी, फिर भी बना डाला ब्लूप्रिंट। एमीवे बंटाई कह रहे कि ये मेरे नक्शे कदम फॉलो कर रहे हैं और जेजी की एल्बम ब्लूप्रिंट का रेफरेंस दिया है। मेरी तरह साले करने लगे शूटिंग बीफ, मतलब और दूजे से व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसी का रेफरेंस दिया है कि मैं जब डिस बैटल खेलता हूँ तो व्लादिमीर पुतिन की तरह। लॉयल टू माय फैंस, आए नहीं मैं चीट करने, पैसा तो बहुत पर दिया नहीं किसे स्ट्रीम करने। आखिरकार एमीवे बंटाई ने ये भी बोल दिया, तो आपको तो पता ही होगा कृष्णा की फार फ्रॉम ओवर एपी के बहुत स्ट्रीम हो रहे थे स्पॉटिफाई पर, जिस पर कृष्णा ने रेडिट पर आकर एक्सेप्ट भी किया था कि मैं बोलूंगा कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। तो वही एमीवे बंटाई कह रहे कि मैं अपने फैंस के साथ लॉयल हूँ और चीट नहीं करता, और मैं फेक स्ट्रीम नहीं कराता पैसा देकर। छोड़ी के लिए बन गया मैं गुड बॉय, रुक लिया रो गुड बॉय भी लिया रे ले भोजन लाला। और लास्ट में एमीवे बंटाई ने जाते जाते बादशाह को भी बता दिया कि रुक जाओ, अभी गुड बॉय भी लेकर आ रहे बहुत जल्द। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ट्रैक काफी अच्छा था। ट्रैक लिरिकल था, मीनिंगफुल था, बीट, राइमिंग, फ्लो, बाज, कैमरा प्रेजेंट काफी अच्छा था, और एमीवे बंटाई थोड़ा नॉटी वाले रोल में दिखाई दे रहे थे जैसे चुसंबा में किए, मजे लेते हुए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।